नरेंद्र मोदी जी की एक बात सच हुई है अभी तक। ये जो बीजेपी वाले ना, ये सब झंडे खोल दिया अपना परसों से। झंडा खोल दिए? कोई गाड़ी पे झंडा है? अच्छा, ज्यादा मत बोलिए पप्पू जी, बुलडोजर चल जाएगा। सर बुलडोजर औकात है तो चला के दिखा दे। अब तो दे रहा हूं, ले लीजिए ना। तो 24 में पॉलिटिकल इवेंट्स करिएगा। रोजगार में आपने जिंदगी तबाह कर दी। नीतीश कुमार ने भीख मांगा था, सेंट्रल स्कूल दे दिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दिए। इन आंदोलन में लाखों मरेंगे, कोई बात नहीं, सत्ता चाहिए। एमएलए, एमपी और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का बेटा बेटी को बनाइए। अच्छा, ले जाइए सैनिक में। हाँ, औकात है तो। ज्ञानेश्वर जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, इस हिटलर और चंगेज खान मुसोलिनी से देश बचाइए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है पप्पू यादव। आपको मालूम है, अग्निपथ और अग्निवीर के सवाल पर पूरा देश पानीपत बनता जा रहा है। आज बिहार बंद का आयोजन था, बहुत सारे नेता नहीं उतरे, नैतिक समर्थन की बात की थी, लेकिन पप्पू यादव अभी डाक बंगला पर लड़कर आ रहे हैं छात्रों के साथ। जैसा भी आंदोलन हुआ पटना में, और पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे छात्रों के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है अग्निपथ, अग्निवीर जो हमने लाया है उसे लागू करेंगे, हम पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने बैटिंग शुरू कर दी है। हालांकि बिहार में जेडीयू की सरकार है, आपको मालूम है, जेडीयू बीजेपी की सरकार है। जेडीयू नरेंद्र मोदी मतलब एनडीए में सबसे बड़ा सहयोगी दल है बीजेपी के बाद। तो जेडीयू कह रहा है पुनर्विचार कीजिए। यदि लड़कों का ग्रीवांस है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर लड़के हैं, तो उनसे बातें कीजिए, इसके बाद फैसला कीजिए। क्या नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते हैं? पप्पू जी, आप सड़क से लड़कर आ रहे हैं, लाइव सिटी में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, जेडीयू भी कह रही है, छात्र कह रहे हैं, पूरा देश पानीपत बनता दिख रहा है, और आप भी कह रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी सुनेंगे? देखिए, 8 सालों का इतिहास को पढ़िए जी। 8 साल मतलब नरेंद्र मोदी के इतिहास को, उसको आप पढ़िए। आप एक बात बहुत क्लियर समझिए, यह कंट्री ना हिटलर को, ना अंग्रेज को, ना मुगल को, यह कंट्री किसी को बर्दाश्त नहीं। हिटलर आप किसे कह रहे हैं? भाई हिटलर हो, चंगेज खां हो, हाँ, मुसोलिनी हो, किंग जोम हो, हाँ, ये यहाँ किंग जोम नहीं चलने वाला। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार के फैसले हिटलर की तरह हो रहे हैं और मुसोलिनी की तरह हो रहे हैं? कौन सा फैसला भारत सरकार ने अभी तक आम आदमी से पूछ के लिया है? तो सरकार कौन से फैसले? हाँ, आप याद करिए, नोटबंदी में पूरा देश और दुनिया के एक्सपर्टों ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह तो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें माना जाता है। मेरी बात तो सुनिए ना सर। नहीं सर, मनमोहन सिंह इस कंट्री के रिफॉर्मर हैं। ठीक है सर, रियल में वो कांग्रेस के नेता नहीं है। वह अपनी सहमति, तो फिर नरेंद्र मोदी मिलने क्यों गए थे, उनसे राय क्यों ले रहे थे? मिलने तो गए थे नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सर मेरी बात तो सुनिए सर, नरेंद्र मोदी जी से यह पूछिए, सबके साथ में इस कंट्री में सिर्फ हिंदू मुसलमान चलेगा? बाबा साहब अंबेडकर की बातें खत्म हो जाएगी, संविधान नहीं रहेंगे। 5 जज ने क्या कहा था इस सरकार के बारे में? इस संस्थाएं प्रभावित हो गई, टूट जाएगी यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्य, संविधान खतरे में है। हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे। एक जी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की एक बात सच हुई है अभी तक, भाइयों, 2 लाख रुपया। धारा 370 खत्म कर दिया उन्होंने। सुनिए ना सर, भाइयों 2 लाख रुपया, भाइयों ब्लैक मनी, भाइयों नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म होगी। सर, कई गुना टाइम ब्लैक मनी इंडिया का सरवाइव कर गया। 2, 3, नरेंद्र मोदी जी से आप ये पूछिए कि उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 रैंक एंड 1 टैक्स, जीएसटी लाया तो। सर सुनिए ना जी, तो टैक्स 1 कहाँ हुआ? टैक्सेस देखिए ना, आप तो जाइएगा तो अभी आपको कितना रुपया लगेगा, टोल टैक्स पर जाइए ना। आप टोल की बात करें, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आप अन्य जगहों जाइए ना। आप सर, टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब है कि एक
पप्पू जी हम पुरानी बातों में नहीं जाते सर, हम पुरानी बात नहीं करेंगे, देखिए हम भी नहीं। आप नरेंद्र मोदी जी की बात आप करते हो ना, अमित शाह जी की। जी सर वो सिर्फ सियासत, कुर्सी, वोट और बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा चलाते तो भारत जिता रहा है ना, चाहे जो भी एजेंडा चलाते हैं। सर मुझे तो एक बात बताइए ना, जी इनकी कोई पॉलिसी आज तक अस्थिर क्यों नहीं हुई? भाई अभी देखिए आप लोग को सर बड़ी परेशानी सुनिए ना, जी। लॉकडाउन, नोटबंदी, कोरोना में 48 लाख लोग, WHO, बिहार के लोग सड़कों पर 7,000। आप सुनते जाइए सर। नहीं 60,000 से भी ज्यादा लोग थे। नहीं 7,000 मरे। अच्छा, मरने की बात आप कर रहे हैं। जी सर, डॉलर से नीचे हमारी रुपया, हम 56 इंच के हैं, कश्मीर जो गए हम लौट के आ गए, हम 56 इंच के हैं, अदर कंट्री में हमको माफी मांगनी पड़ी। तो कितने इंच के हैं? 56 इंच के नहीं है तो कितने इंच के हैं? 56 इंच। आपका तो 56 इंच से बड़ा इंच है सर ये जो बीजेपी वाले ना, ये सब झंडे खोल दिया अपना परसों से। झंडा खोल दिए? कोई गाड़ी पे झंडा है? अच्छा। भारत सरकार के गाड़ी के आगे में कुछ है? अच्छा। और सब बीजेपी एमएलए दफ्तर के आगे फोर्स लगा दिया। पप्पू जी बड़ी इतना डरे हुए क्यों? नहीं डरे हुए तो आप लोग सर हैं। सर डर क्यों? नहीं पप्पू जी आप कश्मीरी पंडित से डरे क्यों? पप्पू जी छात्रों की बात कीजिए सर ना। दूसरे कंट्री से डरे क्यों? पप्पू जी छात्रों की बात कीजिए, बेरोजगारी पर सर बात कीजिए। तो किसान से क्यों डरे? वापस क्यों लिए? 56 इंच थी तो वापस क्यों लिए? पप्पू जी समस्या ये जस्टिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? पप्पू जी समस्या ये है कि जब नौकरी ना दे तब आप बात करेंगे, अब तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो वो। सर 16 करोड़ नौकरी 8 सालों में क्या हुआ? नहीं चलिए ना, जाइए आप घर लौटिए। अरे आप तो देने के लिए तैयार बैठे सर हैं। लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ रोजगार चली गई। नहीं आप तो दे रहे हैं वो। सर 24 का पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं चलेगा। जो दे रहे हैं वो ले लीजिए ना। तो 24 में पॉलिटिकल इवेंट्स करिएगा, मतलब मारिएगा। चुनाव के पहले हद हो गया। नौकरी दे रहे हैं, रुपया दे रहे 1 हैं। साल के पहले आप दुनिया को बताए जा रहे हैं और ये आप छुपा लीजिएगा सब कुछ। जी आपसे मेरा आग्रह यह है हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी, हाँ। आप आरबीबी में आपने वादा किया कि चुनाव, यूपी के चुनाव तक हम सब कुछ कर देंगे। क्या हुआ? कोरोना में सारे ट्रेन बंद हुए, क्या चली? सारे स्टेशन वैसे हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा है देश के जनता के लिए। और किसान वाला क्या हुआ अभी तक? आपने जिस मुद्दों पर वापस लिया और कहा इसको हम करेंगे लाके फ्रेश, आपने किया। 24 में चुनाव, 10.5 लाख नौकरी, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन, 67 लाख वैकेंसी खाली है। 10 लाख दे रहे हैं। 4 लाख। सर सुनिए ना, ज्ञानेश्वर जी मैं हाथ जोड़ता हूं, इस हिटलर और चंगेज खां मुसोलिनी से देश बचाइए। सर नफरत सिवाय हिंदू मुसलमान के, भूमिहार बाबा न जादव राजपूत के इस कंट्री में कोई उपाय नहीं है। नहीं वो तो कहते हैं हिंदू एक हैं, कहां वो भूमिहार बावन। सर एक बात बोलूं, हाँ बुरा नहीं मानिए, इनसे पूछो हाँ। कि हिंदू एक है तो एक भी दलित सीएम है, एक भी यादव सीएम है? हिंदू एक है ना। सर सुनो ना यार, पर आ गया फिर आप तो हिंदू की बात कर रहे हो। हाँ, हिंदू की बात सर ना। एक भी ओबीसी में सीएम है? एक ठो मात्र मध्य प्रदेश। अत्यंत पिछड़ा में एक, आदिवासी में एक भी। सर इनसे अब हिंदू का मतलब आरएसएस तय करेंगे। आप इस बात को छोड़ दो। हम लोग हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर आप नहीं, मैं पप्पू जी अभी ध्यान जो सर पथ बना हुआ है, जो आप लोग आंदोलन सर कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के आंदोलन और हिंसा हो रही है। सर नरेंद्र, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए ना। सर एकदम नहीं हो। हाँ आत्महत्या पर मजबूर कौन कर रहा? हरियाणा में आत्महत्या क्यों हुई? मनोज झा का परिवार क्यों मरा? सर मेरे ये हालात पैदा क्यों हुए? इसके लिए कसूरवार कौन है? सर ये इसकी पॉलिसी। अच्छा ये अग्निपीठ गड़बड़ है। सर ये अग्निवीर है यूथ। अच्छा इसकी पहली पिक्चर आई थी कृषि, हाँ वो 0 पर आउट। दूसरी पिक्चर आई है अग्निवीर, जो राजनाथ सिंह इसके विलेन हो गए। तो कहा तो दिया गया कि वापस नहीं लेंगे, नौकरी आपको करनी है तो कीजिए। आइए सर एक बात आपको बता रहा हूं मैं, नहीं लेंगे वापस। तो वापस नहीं लेंगे तो एमएलए एमपी और मंत्री मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर का बेटा बेटी को बनाइए। अच्छा ले जाइए सैनिक में। हाँ औकात है तो इनकी सारी औकात खत्म हो। ले जाएंगे, वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बेटा सैनिक बनने के लिए है क्या? सर आईएमए यूपीए आईटी यूपीएससी बीपीएससी उसका बेटा, अच्छा, और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब और वंचित का बेटा जो 4 साल दौड़ता है,
उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए आप पैदा हुए हैं। पहले किसान को 900 मार दिए, फिर मजदूरों का सड़क पर ले गए, एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर दिए। अरे मोदी जी 8 साल के अंदर IMA के लिए क्या किए, RT के लिए क्या किए, UPSC के लिए क्या किए? आपने तो डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी डायरेक्ट देने के लिए फाइनल कर लिया। किसको दोगे? RSS जिसको तय करेगा उसको। रोजगार में आपने जिंदगी तबाह कर दी। सर दूसरी चीज, सर ये सुनते किसके? हाँ नहीं सुनते तो देखिए सर ये सुनते किसके? नीतीश कुमार ने कहा है, अब तो JDU भी कह रहा है। सर नीतीश कुमार का विशेष राज सुन लिए, हाँ। विशेष पैकेज सुन लिए, जाति जनगणना सुन लिए। सर ये सुनते किसके? अच्छा वापस नहीं लेंगे तो क्या होगा? सर ये नीतीश कुमार ने भीख मांगा था, सेंट्रल स्कूल दे दिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दिए। जी। नीतीश कुमार फरक्का के सवाल पर बोले थे, दे दिए। नीतीश कुमार को इन्होंने इज्जत कब दी? नीतीश कुमार बेमन से इनके एलाइज है जी। और उसका सबसे बड़ा कारण है एक परिवार का अहंकार, जिसके चलते नीतीश कुमार को बेचारा बनना पड़ गया। सर नीतीश कुमार सिर्फ उसको यह मत बोलिए कि उसका सबसे बड़ा एलाइज है। नरेंद्र मोदी से छोटा चेहरा नीतीश कुमार का नहीं था। वो अलग बात है कि 15 साल 16 साल 17 सालों में पदाधिकारी और कुछ पॉलिसी ने नीतीश कुमार को, मतलब आप मानते हैं नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं? सर नीतीश कुमार एज ए पर्सन, एज ए मैन, हाँ नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर है सर एज ए मैन, एज ए गवर्नमेंट का रिफॉर्म क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं जो ज्योतिष नहीं हूं। एज ए मैन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छे। चलिए आप जी आप उसकी भी नहीं सुनते, अपनी एलायंस की नहीं सुनते। आज वो कह रहा है पुनर्विचार करिए, उसकी नहीं सुनते। आप भारत के किसान की 70% नहीं सुनते। आप भारत की पत्नी और बेटी की नहीं सुनते। आप भारत के मजदूरों की नहीं सुनते, यूथ की नहीं सुनते। तो सिर्फ RSS और इजराइल की सुनेंगे ये। इनके पास दो ही चीज है, या तो इजराइल या तो RSS। वो तो कह रहे हैं कि हर घर में हम सैनिक पैदा करना चाहते हैं ताकि जब मुसीबत। सर एक बात, हर घर में यह मानसिक रूप से तनाव देना चाहते हैं। हर घर में लोगों को पागल खाने का एक दफ्तर देना चाहते हैं। हर घर में अनसिक्योरिटी देना चाहते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से और दुनिया को लड़ करके लिया, वो युवा वीर थे कि नहीं? वो गलत थे क्या? आज जो आप वीर, युवा वीर की बात कर रहे हो, सर जिस जवान, जिस सेना, जिस सिपाही ने, जिस CRPF ने हिंदुस्तान के 140 करोड़, हिंदुस्तान के 40 करोड़ की आबादी से लेकर आप वही युवा थे। आप ये जो नया चीज करने की बात कर रहे हो, दूसरी कंट्री में पहले जन्म लेते ही आदमी की 4 गारंटी है सर, उसको समझ। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, लिविंग मिनिमम रिक्वायरमेंट, और यहां मृत्यु तक मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सर हम पप्पू जी आप कह रहे हैं बीजेपी वाले घर के भीतर घुस गए, छात्रों की बात नहीं मानी जा रही है, सरकार कह रही है हम लागू ही करेंगे, पूरा देश पानीपत बना हुआ है, ऐसे में होगा क्या? समाधान कैसे होगा? क्या सर इनसे पूछिए ना। हाँ। इनको आप ये क्यों नहीं कहते हैं? 3 दिन में 3 पॉलिसी बदला इन्होंने। पहले लाया, फिर 23 साल किया, फिर अब 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं। चाहिए ना आपको, आरक्षण की बात हो गई, हद हो गया। हाँ। असम राइफल्स और आप झुंझुना और लॉलीपॉप, ये 10% आरक्षण किसको, और 25% 100 में कौन जाएगा? और दूसरी तरफ CRP का दौर ये कर रहा है, सिपाही का दौर ये कर रहा है, आर्मी का दौर हम लगा रहे हैं, ठीक है? और आप चपरासी की तैयारी कर रहे हैं। तो जितना चपरासी की तैयारी कर रहे हैं, लाइन लगे हुए हैं, तो वहां पर जो हम निकलेंगे तो हमारा लाइन कहां होगा? CRP का लाइन पहले से निकला हुआ, मेरा लाइन कहां होगा? सिपाही का लाइन पहले से निकला हुआ, मेरा लाइन कहां होगा? तो हम तो अनसिक्योर्ड हो गए ना। अब आप 6 महीने 9 महीने का ट्रेनिंग की बात छोड़ दो। अभी आप हमसे, इनसे आप ये पूछिए, 3.5 साल में इनको रिटायर करोगे, 23 साल होगा। 23 साल आप शादी का कानून बनाए हो, ठीक? तो रिटायरमेंट के बाद हमसे शादी
अनसिक्योर्ड व्यक्ति कैसे शादी करेगा? क्या कहेगी लड़की? नहीं, नौकरी हो जाएगा, चिंता मत करिए। एक जी। दूसरी चीज, आप हमको नरेंद्र मोदी जी से आप 2-3 सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी से सवाल कौन पूछे? सर मैं पूछ रहा हूं ना, देश की जनता पूछना चाह रही है मोदी जी से और अमित शाह जी से सवाल कि अमित शाह जी, मोदी जी, बिहार और यूपी के गरीबी, भूख, बेरोजगारी और इकोनॉमी जो भारत सरकार का सर्वे है। ज्यादा मत बोलिए पप्पू जी, बुलडोजर चल जाएगा। सर बुलडोजर औकात है तो चला के दिखा दे। किस पर? पप्पू यादव ये पर? बिहार है सर, हाँ। ना हम चोर है ना छिनार, ना हमको माल चाहिए ना गाल। चलिए सर हमको साइलेंट नहीं चाहिए कोई चीज, हम उसमें नहीं है। चलिए ना, मेरा सवाल सीधा है मोदी जी से। आप 2024 के 1 साल पहले आपको ये याद क्यों आया? एक। दूसरी चीज, 67 लाख लगभग वैकेंसी है और 4 लाख लगभग आर्मी से लेकर के तीनों मिला करके है, ठीक है। अब आप युवा वीर की बात कर रहे हो। सर हमारे मन में बीबी बाल बच्चा को लेकर आशंका है। हम बॉर्डर पर 3 साल गुजारना चाहेंगे चुपचाप, जी। जहां नौकरी करेंगे, हमारी सेकंड पोस्टिंग नहीं होगी, हम परिपक्व भी नहीं होंगे और परिपक्व हम लौट जाएंगे। बीच में हमने कुछ देखा नहीं, हम झुल जाएंगे। हम निकल करके आएंगे, हमको मेरी चिंता लगी रहेगी। तो क्या आप आर.के. सिन्हा इन अदानी अंबानी के फैक्ट्री में गार्ड के लिए हमको एक बार मटन खिला दोगे, एक बार मरने का जज्बा पैदा हमारे भीतर होगा और उसके बाद आप हमको दरबान बना दोगे, तो हम सुसाइड की स्थिति में नहीं होंगे। या तो सुसाइड करेंगे जी। या पानी को फ्लो नहीं देंगे तो बाढ़ आएगी, कुछ ना कुछ होगा, डिस्ट्रॉय होगा। एक। दूसरी चीज, इनसे आप पहले बोलिए, इनको पेंशन रोकना है ना। हाँ, पेंशन की बात कल से आप कर रहे हैं। मैं वही बात हाँ। इनको पैसा बचाना है, ठीक है। सरकारी दवाई, डॉक्टर, फैसिलिटीज, ठीक है जी। सर राष्ट्रपति पीएम को घर और सीएम को घर क्यों? राष्ट्रपति पीएम सीएम को घर क्यों? रिटायर के बाद नहीं, वो तो एक प्रावधान बना हुआ है, तमाम सुरक्षा और तमाम, क्योंकि वो देश के गौरव होते हैं। सुरक्षा। अच्छा, आम कंट्री में बराक ओबामा लाइन में लग के खड़ा नहीं है। जापान और जर्मनी और इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर मेट्रो से नहीं जाता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत क्लियर है जी। यदि इनको लगता है तो युवा वीर 4 साल के लिए मिल रहा है ना, युवा वीर जी। तो एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी की भी युवा वीर की प्राथमिकता तय हो। मतलब भैया पहला तय हो हाँ, इसकी भी ट्रेंड एमएलए, एमपी, मंत्री बने। मतलब बिना ट्रेंड न बने कोई ना करो ना, अच्छा। एजुकेशन मापदंड तय कर दो। हाँ, यदि आपको मतलब लगता आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो आप कहते थे कि विधायक, कोई भी बन सकता सांसद, है, मंत्री बनने के लिए योग्यता तय की जानी चाहिए। आप कह रहे हैं? योग्यता ही नहीं, आचरण क्या है। और ये किसी जाति, धर्म, भगवान को गाली तो नहीं दे रहा है, नफरत पैदा तो नहीं कर रहा है। ये भी आप कोड ऑफ कंडक्ट लाओ। जी। सुविधा भारत में उसी को दो जो भारत की लोकतांत्रिक और संविधान के रूल के फॉलो करता हो, और जो नहीं फॉलो करता हो उसको सुविधा नहीं दो, उसको वंचित कर दो। दूसरी चीज, जब 4 साल की नौकरी और उसके बाद कह रहे हो आप कि हम 25 देंगे, 75 को देखेंगे। भैया 75 वाले लोगों को जब कोई गारंटी नहीं, 25,000 का पेंशन उसको नहीं, और सबसे ज्यादा चिंता आपको पेंशन इसी की हो गई। तो आपको तो पेंशन मिलता है, आप तो पूर्व सांसद। सर मैं वहीं आ रहा हूं ना जी। अन कंट्री में 5 साल 10 साल है ना, राष्ट्रपति 8 साल। हाँ, अमेरिका में 2 टर्म है। हाँ, 2 टर्म है ना? हाँ, 2 टर्म से अधिक नहीं। कुछ और जगह भी है जी, कई और देशों में जी। तो इस कंट्री में जहां पर लिटरेसी, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सीएम कौन होगा, जिसके इकोनॉमिकल कैरेक्टर हो और जिसका सोशल कैरेक्टर हो, उसको भी लाओ। मोदी जी आपको 8 साल हो गया, 4 साल सैनिक, तो 8 साल पीएम। तो भारत की जनता ने उन्हें 10 साल के लिए चुना है। अब तो 2024 में तय होगा ना। सर सुनिए ना, हाँ, 8 साल तय कर लो हाँ, कि 8 साल का पीएम या 10 साल पीएम रह सकता है, सीएम रह सकता है, राष्ट्रपति रह सकता है। और एमएलए, एमपी, मंत्री
का भी आप रिटायरमेंट 60 साल है ना सरकारी, तो इसका 70 कर दो। मतलब एमएलए एमपी भी रिटायर हो जाए, वो तो कह ही रहे हैं 70 साल से। सर सुनो ना भाई, देखना ना 75 के होने चल रहे हैं ना ये, अपने पर पड़ेगा तब देखना ना। राजा का बेटा राजा का बेटा जो, आप पेंशन की बात कर रहे सर हैं। सुनिए, हाँ हाँ आप उनसे कहिए हाँ कि सबसे ज्यादा बिजली, पानी, रेलवे, हवाई जहाज, जी, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी फोकट पे घूमते हैं ट्रेन में और प्लेन में। सैनिक को उतने पैसा मिलता है जितना मैं महीना खर्चा कर लेते हैं जानवर की तरह। हमें तो ज्यादा है, पीएम को भी ज्यादा है। तो हम जब रिटायर कर जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो हमें पेंशन क्यों? तो पप्पू यादव भी छोड़ेंगे ना पेंशन? हम तो पहले भी लोकसभा में बोल चुके हैं। अच्छा, सैनिक का पेंशन मत तोड़ो, उनकी नौकरी की गारंटी करो, और जिसको 4 साल में रिटायर करते हो गारंटी नहीं करते हो तो 25,000 रुपया मंथली पेंशन की घोषणा करो, ठीक जी। और दर दर की ठोकरें उसको नहीं खाना पड़े। जो एक्स एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी हैं, उसके सारे पेंशन को खत्म करो, पेंशन खत्म कर दिया जाना चाहिए और उनकी सुविधा खत्म कर दो। लगता है ऐसा हो पाएगा? सर करना चाहिए, अच्छा, करना चाहिए। आप लेना बंद कर देंगे? आपको दुख नहीं होगा? सर आज से बंद कर दूंगा सर, हम उससे ज्यादा तो डेली बांटते हैं सर। डेली बांट देते हैं सर पेंशन कितना है सर? जी, 25,000, 32,000, 48,000, लेकिन आप 42,000, ट्रेन प्लेन, सर 42,000। ट्रेन प्लेन इतना नहीं, प्लेन नहीं है सर, ट्रेन का प्लेन में आ सकते हैं। हाँ, तो बंद कर दे। अच्छा, लेकिन तमाम सुविधाएं जितने सर, बार हारे, आप एक काम करो ना। जितने बार जीते, जितने बार हारे, उससे एक हिसाब से आपका पेंशन बांटा जाता है। सर एक बात करो ना, हाँ हमने एक बार भी, हम रेलवे पर कितना चढ़ते हैं उसको देख लो, हाँ, और प्लेन अपने पैसे से कटाते हैं, 1 रुपया हमने पेंशन के पैसे से नहीं कटा, अच्छा, उसको आप देख लो। सर तो पप्पू यादव पेंशन छोड़ने को तैयार हैं यदि मतलब राजी राजी? सर मुझे सारे नेता आपके विरोधी हो जाएंगे? सर नेता भाड़ में जाए, हाँ, अब इन चोरों की, विरोधियों की हम बात नहीं करते हैं सर। हम देश की जनता 140 करोड़ लोगों की बात करेंगे ना। जी, नेता भगवान नहीं ना है, अलाउद्दीन का चिराग नहीं ना है, हैं? तो चलिए, आप नेताओं को और तनख्वाह बढ़ा दो, जो अन कंट्री में तनख्वाह है वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेंशन बंद कर दो। आप जो पेंशन कर रहे हो सुविधा, हाँ, तो पहले इन एक्ट्स को, मतलब भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, और इनके 4 साल के पहले हाँ, इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और सीएम इनके लिए बेटा हो जाना चाहिए। 8 साल से 10 साल से ज्यादा, मतलब 2 टर्म से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इस कानून को लाओ। चलिए, मैं चाहता हूं इसका ओपिनियन पोल हो, जनता इसको तय करे, क्या हिंदुस्तान में 8 साल या 10 साल से ज्यादा, जब 2 साल दरोगा का बदली, डीएम का 3 साल में बदली, तो फिर 90 साल, 100 साल बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ये क्यों? तो चलिए, अकूट पैसा कमा करके, मार्केटिंग करके। इसीलिए पहले बेरोजगारी, यह मुद्दा है हमारा, और इन लोगों ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, मरने पर मजबूर किया। इसीलिए हम चाहते हैं सैनिक को पेंशन लागू करो। हम चाहते हैं कि सुविधा लागू रहे, सैनिक के तनख्वाह बढ़ाओ, टीचर का तनख्वाह बढ़ाओ, संविदा को खत्म करो, और पुराना पेंशन जो सरकारी है नौकरी पेशा का, उसको लागू करो। संविदा पर कोई चीज इस कंट्री में नहीं होना चाहिए, ठेका पर नहीं होना चाहिए। और हमारा सैनिक कल किसी धूप में गार्ड का, दरबारी का काम ना करे। इस सम्मान के साथ हमारी आवाज उठाओ। हम जवान से हिंसा रोकने की बात करते हैं, हिंसा पैदा करवाने में इन सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन की भूमिका है। ये जब हिंदू मुसलमान करके सत्ता पर जाए, जात पात करके जाए, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी के मैं, ऐसी भाषा, भगवान को गाली देकर हिंसा पैदा करने वाला मंडल कमंडल के वक्त स्वर्ण आरक्षण, जाट आंदोलन, इन आंदोलन में लाखों मरेंगे, कोई बात नहीं, सत्ता चाहिए। लेकिन जब किसान 900 मरेंगे,
मरने दो, जबान मरेंगे, मरने दो। तब ये नेता टीवी पर बैठ के बोलता है गुंडा है। यही अग्निवीर है और इसी का नाम अग्निवीर होगा जो बगैर हिंसा के युद्ध की लड़ाई लड़ेगा। हमारी आवाज पूरे देश की आवाज है कि 8 से 10 साल से ज्यादा पीएम और सीएम इस हिंदुस्तान में ना हो और एक्स एमपी एमएलए को पेंशन और सुविधा ना मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपने अपनी बात कही और आपकी बात को देश सुनेगा। और हम देश में जो अभी आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनसे अपील करते हैं हिंसा मत कीजिए, अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन कीजिए, अपनी बातें रखिए। और अहिंसा, देखिए महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई अहिंसक आंदोलन से, तो अहिंसा में बड़ी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।